हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि मैथ का क्लास 10 का टारगेट कोर्स जो चल रही है हमारी टारगेट कोर्स क्लास 10 बिहार यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए फ्री टारगेट कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें आज फर्स्ट क्लास है मैथ का। और आज मैथ में हम लोग ट्री को देखेंगे, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति की आज क्लास चलेगी। आज त्रिकोणमिति से रिलेटेड मीन्स एक्सरसाइज 8.1 जो एक्सरसाइज है, इसमें जितने भी सवाल हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला की आवश्यकता होती है या त्रिकोणमिति की बेसिक जो चीज़ जो होती है, बेसिक सूत्र जिससे हम कह सकते हैं, बेसिक बातें जो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, उसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे अभी आप लोगों ने देखा त्रिकोणमिति। अब इस चीज़ को देखिए, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि कुछ बातों को ध्यान देना है आप लोगों को। जैसे त्रिकोणमिति की बेसिक जो चीज़ें होती है उसमें साइन होता है, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, उसके बाद कॉसेक थीटा हो गया। ये 6 फॉर्मूला, इसी बेस पे पूरे त्रिकोणमिति आपका सॉल्यूशन होगा। उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा की चर्चा करेंगे। कॉसेक थीटा है, इसमें फिर दूसरी बेसिक चीज़ क्या है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है। इन बेसिक चीज़ों की जानकारी आपको होना चाहिए। मैं सब चीज़ बताऊंगा कि कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण लंब क्या होता है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इन सारी चीज़ों की आपको एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो फर्स्ट में आप लोग देख लिए त्रिकोणमिति की कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जिसे साइन थीटा कहते हैं, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, कॉसेक सेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया। इसमें 3 बेसिक चीज़ और चीज़ थी, आधार हो गया, लंब हो गया और कर्ण हो गया। ये हमारी बेसिक चीज़ थी जिसे हम आपको फर्स्ट टाइम बता दिए। इन चीज़ों की आवश्यकता होगी आपको 100%। अब सेकेंड पेज में आते हैं। अब हम जैसे आप लोगों को बताया कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। तो लंब जो होता है, लंब जो होता है यह क्या होता है, आप फिगर में देख रहे हैं परपेंडिकुलर जो होता है, इसको परपेंडिकुलर पी से सूचित करते हैं। ठीक है, लंब को पी भी बोल सकते हैं। इस फिगर के अकॉर्डिंग त्रिकोणमिति में पी, बी और एच की आवश्यकता 100% होती है। ये इसी तीनों पे सवाल बनता है। पी बी एच किस चीज़ पे बनता है, पी बी एच। जैसे आधार हो गया, आधार को बी बोलते हैं। उसके बाद में कर्ण हो गया, कर्ण को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। ठीक है, इसकी कुछ फॉर्मूला होती है, वो हम आपको बताएंगे। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पार्ट को कर्ण और लंब और आधार कहते हैं और क्यों कहते हैं। इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि इस फिगर में एक राइट एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, जो 90 डिग्री कोण यहाँ पे बनाती है, 90 डिग्री। ठीक है, अब जो हुआ, यह कोण जो सी जो कोण बना रही है, सी जो कोण बना रही है, अब इसे लंब देखिए, ए हो गई, बी हो गई और सी हो गई। ठीक है,
1 मिनट। तो ये सी बना रही है। तो नीचे जो होता है ये आधार हो गया, यहाँ पे नीचे में आधार हो गया, बेस हो गया। जो एंगल जो बनता है, सी जो एंगल बना रही है, इसके जस्ट नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। जैसे एंगल बना उसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। जस्ट इसके सामने देखा जाए, इसके सामने क्या आ रहा है? ये जो पार्ट हो गया, इसके सामने जो ये पूरे पार्ट है, इसे लंब बोलेंगे। एक बेसिक समझने के लिए हम ऐसा सेकेंड फिगर बनाए हैं आप लोगों को कि सी जो है, जो एंगल यहाँ पे बन रही है, इसके नीचे वाले पार्ट को आधार कहते हैं और इसके सामने वाले पार्ट को लंब बोलते हैं। कर्ण क्या होता है? कर्ण किसी में चेंजिंग नहीं होती। अब जो भी एंगल बनेगा कर्ण सेम ही रहेगा, इसमें आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, कर्ण सेम होती है। ठीक है, इसी फिगर को हम यहाँ पे डिनोट किए हैं, दर्शाए हैं कि ये एंगल सी है और एंगल सी के नीचे वाले पार्ट को देखिए, एरो का साइन यहाँ पे दिया गया है। नीचे वाले पार्ट को आधार बोलते हैं और इसके जस्ट सामने वाले पार्ट जो है, इसे हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। कर्ण क्या होता है? सामान्य होता है। ठीक है, कर्ण सामान्य होता है। अब हम आपको आगे बताएंगे भी लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर लंब को किस वर्ड से डिनोट करते हैं, आधार को किस वर्ड से डिनोट करते हैं और किस कर्ण को किस वर्ड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। अब आप तीसरी चीज को देखेंगे। अब सेकेंड पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, सेम आपको ऐसा नजर आ रहा होगा कि पहले भी वैसी थी, अभी भी ऐसी ही है। तो ऐसा नहीं है कुछ। इसमें देखिए, पहला पिक्चर में हम लोग एंगल किसको बनाए थे? सी को बनाए थे। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे एंगल ए बन रहा है। क्या बन रहा है? ए बन रहा है यहाँ पे। पहले कहाँ पे थी? सी बन रही थी। यहाँ पे सी बना था तो सी के नीचे वाले पार्ट को हम आधार बोले थे और इसके सामने वाले जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते थे? लंब बोले थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो यहाँ पे एंगल ए बना रहा है, तो मैं आप लोगों को बताया कि जहाँ पे जो एंगल बनती है उसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे एंगल को देखिए, एंगल ए है, यहाँ पे बनाया, तो इसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोले? आधार। यहाँ पे एरो के माध्यम से आप समझ रहे होंगे कि इसे हम आधार माने हैं और इस एंगल के जस्ट सामने वाले जो पार्ट है इसे हम लोग क्या बना दिए? लंब बना दिए। ठीक है, ये मेरा लंब हो गया। और आप लोग को जैसे बताया था, कर्ण जो होता है चेंजिंग नहीं होती है, कर्ण समान होता है। सभी में कर्ण क्या होता है? समान होता है। अब इस चीज को आप समझ लिए। अब आप लोग को मैं बता दिया अभी कि कर्ण किसे कहते हैं, कर्ण क्या होता है, उसके बाद आधार क्या हुआ, उसके बाद लंब क्या हुआ। ये तीनों चीज आप लोगों को अभी बता दिया गया। ठीक है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, और एक फिगर के अकॉर्डिंग फिगर में कैसे हम समझेंगे कि कौन आधार है और कौन लंब है और कौन कर्ण है। ठीक है, अब नेक्स्ट में बढ़ेंगे हम लोग। अब जैसे हम बताए थे, आपको फर्स्ट में ही बताए थे कि साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसिक थीटा और सेक थीटा। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ की जानना बहुत ही ज़रूरत होती है और यही चीज़ पूरे ट्रिगो में आपको काम आएंगे, त्रिकोणमिति में काम आएंगे। अब इसके कुछ अपोजिट कैसे, अब 3 होते हैं, जैसे इसमें बताया गया है, फिगर में बताया गया है कि ये साइन है पहला, दूसरा और तीसरा। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है
ठीक है। कॉस का अपोजिट क्या हुआ, सेक हो गया, और टैन का अपोजिट कॉट होगा। आप आगे की जो आगे हम अभी कराएंगे उसमें आप देखेंगे क्या कि साइन का जो फॉर्मूला होता है उसका अपोजिट कॉस का फॉर्मूला हो सकता है, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक है। तो कॉसेक साइन का अगर अपोजिट कॉसेक है तो साइन का फॉर्मूला का अपोजिट कॉसेक की फॉर्मूला होंगे। कॉस के अपोजिट सेक थीटा है तो कॉस थीटा की जो फॉर्मूला होंगे वो सेक थीटा के फॉर्मूला अपोजिट होंगे, और टैन थीटा के जो फॉर्मूला होंगे वो कॉट थीटा के फॉर्मूला के अपोजिट होंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है जो आप लोग को आज बेहतर तरीके से समझना है, ताकि आप लोग को सॉल्व करने में प्रश्न को आसानी हो, ज़्यादा परेशानी नहीं होना पड़े आप लोगों को। जो पीडीएफ की बात है, पीपीटी है, ये सारी चीज़ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी, आप इसे नोट सब तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या हो रहा है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो आप लोगों को इस पूरे त्रिकोणमिति में ये काम आने वाले हैं। जैसे अभी आप लोगों को बताया कि साइन है, कॉस है और टैन है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाई कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बाई कर्ण, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाई आधार। जैसे अब इससे पहले हम आप लोगों को बताए, कुछ मिनट पहले बताया कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है। ये आप अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। नहीं समझ में आती है तो आप बैक करके आप समझने की कोशिश करें। जैसे हम जान सकते हैं, हमें पता है कि इस पैटर्न से बहुत कम टीचर पढ़ा पाएंगे आप लोगों को, इस पैटर्न के आधार पे एक एक छोटी छोटी चीज़ों को बताना। इसलिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पीछे की क्लास को, पीछे की जो अभी 2-3 मिनट पहले अभी जो डिस्कस की उस चीज़ को आप देख सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों को बताया कि साइन थीटा होता है, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे आप देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाई कर्ण। तो मैंने अपोजिट बताया, तो कॉसेक थीटा। तो ये देखिए, ये कर्ण जो है ऊपर आ गया है और ये लंब है और नीचे आ गया। आप समझ पा रहे हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला जो होगा लंब बाई कर्ण, उसका अपोजिट कॉसेक थीटा होते हैं। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बाई लंब हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाई कर्ण होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बाई आधार हो गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे आधार है वो यहाँ आधार आ गया हुआ है, और जो कर्ण यहाँ पे है वो कर्ण यहाँ पे आ गया हुआ है। तो आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि कॉस थीटा का अपोजिट अगर सेक थीटा होता है तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होगा उसका अपोजिट कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होगा। फिर अगले हम टैन थीटा को देखेंगे, तो टैन थीटा का फॉर्मूला लंब बाई आधार होता है। उसी प्रकार कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बाई लंब होता है। इसमें भी आप देखेंगे कि लंब ऊपर है तो कॉट में नीचे आ गया है, और आधार जो है टैन थीटा का नीचे है तो कॉट में ऊपर आ गया है। तब इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से अपोजिट हैं, और अपोजिट का जो फॉर्मूला होगा वो उसके अपोजिट ही होंगे। आप इस चीज़ को समझ गए। अब हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं, और इस पे जो फॉर्मूला जो होंगे, इस पे जो क्वेश्चन होंगे, हम आप लोग अभी कुछ बेसिक चीज़ को बताएंगे इसके साथ साथ। अब जैसे इसमें आप लोगों को मैं बताया, जैसे आप लोग को हम बताया कि आधार को बी कहते हैं, लंब को पी कहते हैं, कर्ण को एच कहते हैं। तो बी कहते किस लिए हैं, क्यों कहते हैं बी, हमें पता होना चाहिए। बी जो होता है, बी का मतलब होता है बेस। क्या होता है, बेस। बेस का हिंदी ही आधार होता है। ठीक है, जो बेस जो है उसका हिंदी आधार होता है, इसीलिए पहले लेटर जो है इसी से बी को हम लोग निकाल कर इसका यूज कर रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लंब को पी से डिनोट करते हैं। तो क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि पी मीन्स परपेंडिकुलर हो गया, जिसका हिंदी लंब होता है। उसी प्रकार कर्ण को एज कहते हैं और एज का जो इंग्लिश है हाइपोटेनस है, जिसे हिंदी में कर्ण कहते हैं। तब आप लोग समझ गए कि आधार को बी क्यों कहते हैं, लंब को पी क्यों कहते हैं, कर्ण को एच क्यों कहते हैं। और पूरे त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला होती है, पीबीएच की फॉर्मूला होती है, जो आप लोग को बताएंगे। एक शॉर्ट ट्रिक है पीबीएच, ठीक है। पीबीएच की चर्चा भी कर लेते हैं हम लोग। जैसे पी बी और एच, ये तीन पार्ट जो हो गया, आपको इसी को निकालना पड़ता है। निकालने के लिए क्या है, कभी पी दिया रहेगा मीन्स लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, और आप लोग से कहा जाएगा कि आप इसको एच को निकालें। किसी में जैसे पी दिया है, उसके बाद में एच दिया हुआ है, और कहेगा बी को आप निकालें, ठीक है। उसी प्रकार आपको अगर बी दे दिया, उसके बाद एच दे दिया, उसके बाद आप लोग को बोला जाएगा पी को निकाल लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। अब कुछ आगे की फॉर्मूला को देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे लिखा क्या गया हुआ है। आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिए कि आधार जो होता है, आधार मीन्स बी हो गया, लंब मीन्स पी हो गया, कर्ण एच हो गया। इसको निकालते कैसे? निकालने के लिए कुछ सूत्र हम आप लोग के लिए बनाए हैं, वो सूत्र को देखेंगे। क्योंकि मैंने अभी जस्ट पहले चर्चा किया कि पी बी एच, अगर पी देता है बी देता है तो एच निकालना रहता है, अगर बी देता है एच देता है तो पी निकालना पड़ता है, अगर पी दिया हुआ है एच दिया हुआ है तो हमें बी निकालना पड़ता है। तो जब तक फॉर्मूला हमें पता नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? इसलिए फॉर्मूला को देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे आधार। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। इसी स्क्वायर को यहाँ से कैंसिल करके हटाकर इस पे रूट दे दिए। अब आधार बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होगा? आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी को पीबीएच के फॉर्म में लिखने की कोशिश किए हैं ताकि आप लोग उस चीज़ को समझ पाए, क्योंकि आधार कर्ण लंब लिखना बहुत मुश्किल हो जाती है ज़्यादा अगर लिखना हो तो आप बी स्क्वायर मीन्स क्या हुआ? आधार स्क्वायर, एच स्क्वायर मीन्स कर्ण स्क्वायर, पी स्क्वायर मीन्स लंब स्क्वायर। इसी को बी बराबर मीन्स आधार बराबर रूट अंडर हो गया, एच मीन्स कर्ण स्क्वायर, पी मीन्स लंब स्क्वायर। अगर आपको पीबीएच में अगर बी निकालना हो तो एच स्क्वायर को माइनस पी स्क्वायर करेंगे और आपका ये निकल जाएगा। अब इस पे एक प्रश्न छोटी सी हम देकर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे पी बी एच, जैसे आप लोगों को बताया कि इसमें बी निकालना है, बी कुछ नहीं दिया हुआ है, एच 5 है और पी क्या है? 3 है, तो हमें बी निकालना है। तो बी बराबर क्या होगा? रूट अंडर, आप फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल बी लिख सकते हैं। अब इसी को आप निकालने की कोशिश करेंगे तो एच कितना है? इसमें 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस पी कितना है? 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 25
माइनस 9 इक्वल टू 16। और 16 का वर्गमूल जो होता है, 16 रूट का जो वैल्यू जो होता है 4 होता है। अगर आपको वर्गमूल नहीं आता हो तो आपको सीखना तो होगा ही। जैसे हम एक बता देते हैं, जो वैल्यू यहाँ लिखना पड़ता है उसी वैल्यू को यहाँ नोट कर पड़ते हैं और ये दोनों को मल्टीपल करके यहाँ पे लिख देते हैं। अगर कैंसिल हो गई तो इस वैल्यू को यहाँ पे लिख कर इसे ऐड कर देते हैं। इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसे ऐड कर देंगे। अगर इस वैल्यू का डबल जो होता है अगर ये आता है तो आप समझिए कि आपका वर्गमूल सही है। तब वर्गमूल कितना आपका आया, वैल्यू 4 आया। वही यहाँ पे 4 आंसर हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं b बराबर 4। तो आप समझ पाए कि b को कैसे निकालेंगे इस वैल्यू के तहत। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें जो है दो फार्मूला को दिया गया है। एक तो है यहाँ पे लंब। लंब मीन्स क्या हुआ, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी को रूट को हटा देने पे रूट अंडर यहाँ पे आ जा रही है और कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जा रही है। इसी को जो फॉर्मूला के तौर पे हम बताए हैं। अब यहाँ पे 1 मिनट, इसके बाद यहाँ पे पी स्क्वायर मीन्स लंब स्क्वायर, एच स्क्वायर मीन्स कर्ण स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर। इसी को पी के स्क्वायर हटाने के बाद रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सेकेंड फार्मूला हो गया। थर्ड फार्मूला उसी तरह देखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इसको पीबीएच के फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिस तरीके से फर्स्ट फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन को देखें उसी तरह सेकेंड फार्मूला पर भी क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जैसे